क्षेत्र में कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा नकल करने का मामला सामने आया है। इस पर हुआ यूं कि खुद विद्यार्थियों ने अपनी गलती को दूसरे कॉलेज पर थोपने हेतु जिला कलेक्टर में ज्ञापन सौंप दिया, पर बाद में कहानी कुछ और ही निकली। जी हां, मामला भाटखेड़ा में स्थित RRM कॉलेज का है, जहां बी फार्मा चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा चल रही थी, जिसके बाद ज्ञानोदय कॉलेज के छात्रों ने RRM कॉलेज के जिम्मेदारों पर नकल करवाने के आरोप लगाते हुए कलेक्टर कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाई। लेकिन जब पूरे मामले की सीसीटीवी जांच हुई तो स्थिति इसके ठीक उल्टी निकली। परीक्षा के दौरान एक कक्ष में एक RBS, 3 RRM और 34 ज्ञानोदय कॉलेज के छात्र परीक्षा दे रहे थे। परीक्षा कक्ष के सीसीटीवी फुटेज में सामने आया कि ज्ञानोदय कॉलेज के ही कुछ छात्र परीक्षा के दौरान एक दूसरे से बातचीत करते और नकल करने का प्रयास करते नजर आए। एक छात्र को तो नकल करते हुए मौके पर पकड़ा गया, जिसके भविष्य को देखते हुए समझाइश देकर परीक्षा में वापस बैठने दिया गया। यूनिवर्सिटी द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर रमेश मेहता ने भी पुष्टि की है कि परीक्षा केंद्र में मोबाइल प्रतिबंधित था और सतत निगरानी की जा रही थी। शिकायतों के बाद जब सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई तो ये स्पष्ट हुआ कि नकल का प्रयास करने वाले छात्र वही थे जिन्होंने शिकायत दर्ज करवाई थी। उक्त मामले में कॉलेज डायरेक्टर संजय मंगल ने कहा है कि ये पूरा मामला मीडिया के माध्यम से उनके संज्ञान में आया। जब उन्होंने स्वयं सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो ज्ञात हुआ कि शिकायत झूठी थी और कॉलेज की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने प्रशासन से इस मामले में निष्पक्ष जांच करने की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मांग की है। फार्मा की एग्जाम चल रही थी, जिसका समय प्रातः 10 से 1 बजे तक का था और उसमें ज्ञानोदय के 34 बच्चे, RBS का 1 बच्चा और RRM के 3 बच्चे सम्मिलित हुए। मैंने और मेरे साथी ऑब्जर्वर ने हमने 3-4 बार जो है कक्ष में विजिट की, परीक्षा कक्ष में विजिट किया और हमें जो है कोई भी बच्चा जो है चीटिंग, किसी भी समय जो कोई भी बच्चा चीटिंग करते हुए नहीं पाया गया और न ही कोई इन्विजिलेटर द्वारा इस प्रकार बच्चों को जो चीटिंग कराई गई और न ही किसी बच्चे के पास जो है मोबाइल देखा गया। 1 बजे परीक्षा समाप्ति के पश्चात 5-7 मिनट बाद कुछ बच्चे जो है ज्ञानोदय के कुछ बच्चे हमारे पास आए और हमसे बोलने लगे कि सर, यहाँ के स्टाफ जो है यहाँ के बच्चों को मोबाइल से जो चीटिंग करवा रहे हैं। तो हमने उनसे कहा कि हमने इस प्रकार का 3-4 बार विजिट किया और हमने इस प्रकार की कोई भी इस प्रकार का परीक्षा कक्ष में नहीं चीटिंग कराते हुए नहीं देखा है और यदि आपको कोई शिकायत थी तो आप उसी समय हमको बताते तो हम और अच्छी तरह से उनकी चेकिंग करते। शिकायत बिल्कुल गलत है। आप खुद भी जो है यहाँ के सीसीटीवी के फुटेज देख सकते हैं, उसमें सब क्लियर हो रहा है। इवन जब हमने बाद में फुटेज देखे तो हमें पता लगा कि ज्ञानोदय के ही 1-2 बालक जो है सिर्फ चीटिंग करते हुए पाए गए और उनसे जो है इन्विजिलेटर द्वारा जो है चिट भी पकड़ी गई, परंतु बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनको जो है चेतावनी देकर के भविष्य में इस प्रकार की चीटिंग करोगे तो तुम्हारा जो नकल प्रकरण बन सकता है और तुम्हारे भविष्य को देखते हुए हम तुमको इस बार छोड़ रहे हैं, पर आगे अगर भविष्य में इस प्रकार की करोगे तो हमें कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मेरा नाम रमेश चंद्र है। मुझे शाम को मीडिया से पता लगा कि ऐसा कोई मामला हुआ है, तो हमने आकर के हमारे सीसीटीवी वगैरह देखे हमारे, और उसके बाद में फिर जब हमने सीसीटीवी देखे तो उसमें मामला साफ नज़र आया कि चीटिंग तो कहीं हुई नहीं है। न किसी, उन्होंने ये भी शिकायत करी है कि बच्चों के पास मोबाइल थे, तो बच्चों के पास मोबाइल थे तो जब ऑब्जर्वर वहीं थे, जब ऑब्जर्वर ने चक्कर लगाया क्लास में, जब वो विजिट कर रहे थे तो क्यों नहीं उनको बताया, बल्कि सीसीटीवी में नज़र आ रहा है कि ज्ञानोदय के बच्चे खुद चीटिंग कर रहे हैं। बच्चे बैठे 34 बच्चे ज्ञानोदय के थे, 1 RBS का था, 3 RRM के थे। और शिकायत उन्होंने ये कराई है कि हमारे साथ मारपीट करी, हमको दूसरे उनके बच्चों को चीटिंग करा रहे थे और परेशान किया, और ये इन्होंने शिकायत की। क्या रहा सर? बस उसमें कुछ नहीं, सब आप देखिए, सीसीटीवी फुटेज आप ले जाइए, आप उसमें देखिए, आपको साफ नजर आ जाएगा, कहानी क्लियर है बिल्कुल। ठीक सर, क्या नाम? मैं संजय मंगल।